नमस्कार, द सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जब से रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी ने मुंबई उपनगर बिजली वितरण का कारोबार अडानी ग्रुप को सौंपा है, तब से अडानी पर बिलों की कीमतों में वृद्धि करने का आरोप लग रहा है। इसी कड़ी में पीएस फाउंडेशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने शुक्रवार को अंधेरी के MIDC स्थित बिजली केंद्र के बाहर अडानी ग्रुप के खिलाफ आंदोलन मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में पीएस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित हिंदी भाषी एकता परिषद के अध्यक्ष उमेश उपाध्याय और अनेक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। लोगों का कहना है कि उनका बिल लगभग दोगुना आ रहा है, खासकर गर्मी के मौसम में। इस वृद्धि से लोगों में नाराजगी फैल गई है। अंधेरी के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले लोगों ने इस बढ़े हुए बिजली के दामों के खिलाफ सड़क पर उतरकर अडानी ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली के दामों में कमी करने की मांग की है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारे पैसे से आपका घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों का बहुत बिल आ रहा है। मेरी समस्या है, मेरे पास जो समस्या दिया है, जो लाइट बिल आया एक आदमी का है 9-10 हज़ार बिल आया है। ये देखो, ये पहला ये जो आया है और उसके बाद ये बिल आया है। ये जो बिल वो लोग के पास शिकायत करने गए थे तो शिकायत उनका ले लिया। क्या बोले, पहला लाइट बिल भरो, उसके बाद हम तुम्हारा सुनेंगे। तो फिर भी वो लोग नहीं गए और उसके बाद उन्होंने बिल नहीं भरा। उसके बाद मीटर काटने गए तो बोले हम मीटर काटेंगे। बोले हम मीटर नहीं काटने देंगे। तो क्या बोलते, हमको ऑर्डर आया ऊपर से, हम मीटर काटेंगे। तो पहला पैसा भरो, उसके बाद हम मीटर चालू करेंगे। बंद कर देते हैं, 200 रुपये दे देंगे, चालू कर देता है और जाके बोलता है बिल चालू करो, बिल भरो तो चालू कर दूंगा। इधर बिल भरता हूँ तो चालू कर देता है कनेक्शन। मेरा जो बिल है 700 रुपये बिल है। बिल के साथ में आया 700 रुपये बिल है। इसमें मेरे को कितना लगाया है, 3880 रुपया लाइट का बिल है। तो मैं ये ना पुरावे के साथ में मैं बताती हूँ, मैं कंप्लीट ही की है। काउंटर पे मैं बैठी हूँ, सर्वर डाउन बता रहा है और वो लेडीज से मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरे को बोलती इसका मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस। जब तक जाके मेरा मीटर काट दिया। यहाँ पे कॉलेज का छुट्टी मार के रहे, क्यों आ रहे हैं हम लोग को प्रॉब्लम है। घर पे एक फैन है, एक लाइट है, तभी भी ये पहले देखो 3 महीने का कंटिन्यू मेरे पास बिल है। इसमें 1960 रुपये आया है। फिर धीरे धीरे 2200 रुपये कर दिया। फिर इसको 2500 रुपये 2570 कर रहा है। तो हम लोग से धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं और हम लोग ने 3 बार हैंड महीने में तो सीधा धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं। हम लोग ने ना, हम लोग हैंड रिटर्न कंप्लेंट दे रहे तो बोल रहे हैं कि इतना यूनिट यूज हो रहा है। तो कहाँ और आप लोग को आके चेक करना चाहिए ना, आके चेक ही नहीं कर रहे। ये कंटिन्यू बिल बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? रीजन क्या है सर? ये ऐसे यूनिट बढ़ने का रीजन क्या? हम लोग ये जाना चाहते हैं। घर भी वही है, लाइट भी वही है, ना ही घर बढ़ा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा लाइट हम लोग किसी को दे रहे हैं, तभी भी लेकिन ये यूनिट बढ़ रहा है, क्यों है? हम लोग वही रीजन जानना चाहते हैं। लाइट बिल बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले 19,000 आई, उसके बाद फिर 21,000 आई। वो भी सिर्फ एक लाइट एक पंखा चलता है और ज़्यादा कुछ नहीं चलता है। एक भाड़े पे रहने वालों का इतना ज़्यादा बिल आता है, वो भी चौल में रहने वालों का। और हमारा रूमारा बोलता है भरो करके बोलता है, आके झगड़ा करता है कि नहीं भरेंगे तो खाली करो बोल रहा है। और हम लोग क्या, हम लोग घर में बीमार रहते हैं, ये सब देखेंगे, ये लाइट बिल भरते रहेंगे। एक आदमी कमाने वाला है घर में। यहाँ पे इसलिए आए कि अडानी के मनमानी के कारण इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि पब्लिक इससे बहुत त्रस्त है, जनमानस को बहुत तकलीफ हो रहा है। यह चर्चा होने के बाद हम लोगों ने प्रदीप शर्मा जी के पास गए और उनसे अनुरोध किए कि अडानी में जा करके इसका कुछ सलूशन नहीं निकलेगा तो पब्लिक बहुत परेशान है। हम लोगों ने 4-5 जो प्रॉब्लम था वो उनके सामने रखे हैं और बहुत ही शिष्टमंडल ढंग से गए हैं, उनसे चर्चा किए हैं। पहली बात कि जो बम्बई के अंदर इतना ज़्यादा यूनिट बिल बढ़ाया गया है उसका चर्चा किया गया। उन्होंने बोला कि मैं आपका पॉइंटेड नोट करके ऊपर तक बात पहुंचाता हूं। दूसरा पॉइंट ये था कि जिस तरह से हमें किसी पुरावा के लिए लाइट बिल नहीं मिलता है, अभी लाइट बिल भेजते नहीं हैं, मोबाइल पे मैसेज जाता है और हमारा जैसे SRA का प्रोग्राम चालू होता है या कि कोई ज़रूरत पड़ता है, लाइट बिल नेसेसरी होता है तो हमको वो पुरावा नहीं मिलता है और कंपनी आने के बाद पुरावा नहीं देती है। इसके बारे में चर्चा हुआ। उन्होंने आश्वासन किया कि मैं कम से कम 5 साल तक का पुरावा देने का काम करूँगा। आश्वासन जो दिया है उस पर अगर वो जो है संतोषजनक आप लोगों के हित में कोई निष्कर्ष न निकालें, समस्या का समाधान न करें तो नहीं, अभी उन्होंने पॉइंटेड सब नोट किए हैं। नोट करने के बाद उन्होंने उसमें से 3-4 तो तुरंत उन्होंने माना, बोला ये मैं करता हूँ, बाकी कुछ इनके हाथ में नहीं है, ऊपर बोलते बात करूँगा। अगर नहीं हुआ
तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है सड़क पे उतरने का। हम लोग पूरे अंधेरी के लोग सड़क पे उतरेंगे और सड़क जाम करेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस मौके पर अडानी के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद श्री प्रदीप शर्मा जी ने वहां मौजूद जनता को बताया कि सभी के बिलों की समस्याओं को सुलझाने में अडानी के अधिकारियों ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। आप गए हैं, अंदर जाकर के आप आए हैं, अडानी के अधिकारियों से आपकी क्या बात हुई है इस लाइट की समस्या को लेकर के? लाइट की समस्या को लेकर अडानी के अधिकारी हैं जो मेन यहाँ के ऑफिसर हैं येवले, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जिनकी भी कंप्लेंट्स हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, तो बिल पे उन्होंने बताया एक कंप्लेंट नंबर होता है, वो कंप्लेंट करें, हम उनके जहाँ बिल मीटर लगा हुआ है वहाँ आएंगे अपने इंस्ट्रूमेंट लेके और उनको बताएंगे कि बिल कम है कि ज़्यादा है कि कैसा ठीक है, और उसके बाद अगर करेक्शन होगी तो करेक्शन करेंगे। तो जिस किसी को भी लगता है कि उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक बिल पे कंप्लेंट नंबर है, कंप्लेंट करेंगे, अडानी के ऑफिसर स्टाफ वहाँ आएगा और वेरीफाई करेगा। फिलहाल तो ये प्रॉमिस उन्होंने हमको किया है। इसके लिए आपने उनको कुछ टाइम लिमिट दिया है अपनी तरफ से? उन्होंने बोला क्या एक्शन होगा आपका? उन्होंने ये बोला है कि जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आएगी, हम वहाँ हमारा स्टाफ वहाँ आएगा और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लेके आएंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर ज़्यादा आता है तो करेक्शन होगा, अगर ठीक है तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरा हमने बताया कि बिना मीटर रीडिंग लिए चले जाते हैं और पिछले पुराने महीने में जो बिल था वो लोग सेम बिल चिपका देते हैं, सेम बिल फॉरवर्ड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर जो मीटर बॉक्स है उसकी चाबी उनको नहीं मिली है, नॉर्मली हम लोगों ने बताया कि चाबी उनके जिसका मीटर बॉक्स लगा होता है उसके घर में चाबी होती है, तो अगर वो घर बंद है तो पुराना बिल आगे फॉरवर्ड करते हैं और जो आने वाले महीने में अगर करेक्शन है तो हम लोग करते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। शीतला सरोज के साथ आलोक दुबे, द सिटी न्यूज़।